कहते हैं घर की बरकत सिर्फ मर्द की कमाई से होती है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज की कहानी रिश्तों की बरकत आपको दिखाएगी कि असली बरकत तब आती है जब पति पत्नी दोनों मिलकर जिंदगी की जिम्मेदारियां निभाते हैं। आइए सुनते हैं ये भावनात्मक और सच्चाई से जुड़ी हुई कहानी। सुबह का समय था। राधा आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी कि तभी गेट पर आवाज आई, अरे राधा बहन, नमस्ते, बहुत दिनों बाद मिलने आई हूं। राधा ने देखा, सामने उसकी पुरानी पड़ोसन मंजू खड़ी थी। अरे मंजू, अंदर आओ। सच कहो तो हमें बैठे बैठे बात किए साल भर से ऊपर हो गया है। दोनों बैठक में बैठीं तो मंजू बोली, हाँ बहन, पिछली बार तुम्हारी बेटी की सगाई में ही मुलाकात हुई थी। सुना है बहू भी आ गई है, तो सोचा जरा उससे भी मुलाकात कर लूं। राधा ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, बहू काजल घर की रौनक है, पर जिम्मेदारियां कम कहाँ हुई। बेटा नौकरी करता है, बहू भी कॉलेज में लेक्चरर है, दोनों को संभालना पड़ता है। मंजू ने उत्सुकता से पूछा, वाह, बहू पढ़ी लिखी है, अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारा बोझ आधा हो जाता होगा। राधा थोड़ी असहज होकर बोली, अरे उसकी तनख्वाह बस हाथ खर्ची कहो, हमें तो इसकी कमाई की कोई जरूरत नहीं। घर तो विवेक ही संभालता है, आखिर बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। इतने में काजल पानी लेकर आई। नमस्ते आंटी, कैसी है आप? ठीक हूं बेटी, तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। सुना है लेक्चरर है तू? बड़ी खुशी हुई। काजल शर्मा गई, पर राधा ने फिर वही दोहराया, बस बहन, ये यूं ही नौकरी करती है, घर की असली जिम्मेदारी विवेक ही उठाता है। मंजू थोड़ी देर बाद चली गई, पर काजल के दिल में ये बात चुभ गई कि उसकी मेहनत को सासू मां क्यों छोटा करके दिखा देती है। काजल को मालूम था कि घर की हालत उतनी मजबूत नहीं थी जितनी सास दूसरों को बताती है। विवेक की नौकरी ठीक थी, पर लोन की भारी किस्तें हर महीने जानी होती थी। असल में जब विवेक कॉलेज में था, तभी पिता का देहांत हो गया। पढ़ाई और घर का खर्च ननिहाल वालों ने उठाया। नौकरी मिलने के बाद विवेक ने सबसे पहले अधूरा मकान पूरा करने के लिए लोन लिया। आज घर के खर्च का बड़ा हिस्सा विवेक की तनख्वाह और बैंक की किस्तों में जाता, तो काजल की तनख्वाह से राशन और जरूरी खर्चे पूरे होते। दोनों मिलकर ही घर चला रहे थे। काजल को शिकायत नहीं थी, लेकिन उसे यह खलता था कि उसकी सास उसकी तनख्वाह को हाथ खर्च कहकर छोटा कर देती है। एक दिन किचन में काम करते हुए काजल ने पूछा, माँ जी, आप मेरी तनख्वाह की बात सबके सामने बताने से क्यों कतराती हैं? इसमें शर्म कैसी? राधा ने कहा, बेटी, लोग अच्छे नहीं होते, कहेंगे कि हमने बहू की सैलरी के लालच में शादी की है, और फिर सबको यही लगेगा कि विवेक इतना कमजोर है कि बीवी की कमाई से घर चला रहा है। ये इज्जत का सवाल है। काजल ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूं। पति पत्नी साथ मिलकर चलें तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। पर राधा ने हाथ झटकते हुए कहा, ना बेटी, बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। औरत चाहे जितना कमा ले, असली नींव तो पुरुष की कमाई से ही पड़ती है। काजल चुप रह गई, लेकिन यह सवाल उसके दिल में गहराई से बैठ गया। कुछ हफ्ते बाद परिवार एक समारोह में गया। वहां विवेक की बुजुर्ग बुआ ने काजल को देखकर कहा, बेटा विवेक, तुझे बड़ी समझदार पत्नी मिली है। मैंने सुना है ये भी नौकरी करती है और घर संभालती है। विवेक मुस्कुराया, हाँ बुआ, काजल मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये साथ न देती तो मैं अकेला लोन और घर का खर्च कैसे संभाल पाता? मेरी सफलता में इसका बहुत बड़ा हाथ है। सभी लोग काजल की तरफ देखने लगे। वो हल्की मुस्कान से झुक गई, लेकिन राधा जी का चेहरा उतर गया। घर लौटते ही उन्होंने विवेक को बुलाकर कहा, बेटा, सबके सामने ये कहने की क्या जरूरत थी कि बहू घर का खर्च उठाती है? लोग अब क्या सोचेंगे कि हम बहू की कमाई खाते हैं? विवेक ने कहा, मां, ये कैसी सोच है आपकी? लोग चाहे कुछ भी सोचें, सच तो यही है कि घर पति पत्नी दोनों की मेहनत से चलता है। इसमें शर्म कैसी? आपको तो गर्व होना चाहिए। राधा झुर्लाई,
पर समाज कहेगा कि तू कमजोर है। विवेक बोला, मां, लोग तो हर हाल में बोलेंगे, लेकिन बरकत सिर्फ मर्द की नहीं, पति पत्नी दोनों की कमाई और मेहनत से होती है। पत्नी चाहे नौकरी करे या न करे, उसका योगदान बराबर होता है। और अगर नौकरी करे तो ये घर की ताकत है, कमजोरी नहीं। विवेक की बातें सुनकर राधा जी पहली बार चुप रह गई। अगले हफ्ते मोहल्ले की महिलाओं की बैठक थी। वहां कोई बोली, बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। तभी राधा जी ने कहा, नहीं बहनों, मैं अब इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरी बहू नौकरी करती है और उसकी कमाई से ही हमारा घर अच्छे से चल रहा है। सच कहूं तो बरकत पति पत्नी दोनों के साथ और मेहनत में है। मुझे गर्व है अपनी बहू पर। काजल ने दूर से ये सुना तो उसकी आंखें नम हो गई। उसे लगा उसकी मेहनत आखिरकार पहचानी गई। निष्कर्ष, उस दिन से राधा जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि बरकत सिर्फ मर्द की कमाई से होती है। अब वो हर किसी से यही कहती, घर तभी चलता है जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे। बरकत मिलकर चलने से होती है, किसी एक के अकेले कमाने से नहीं। और काजल ने महसूस किया कि कभी कभी बदलाव की शुरुआत अपने घर से करनी पड़ती है। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं? तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।